नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फायर इंडिया और मैं जूही जायसवाल स्वागत करती हूं आपका खबरों की दुनिया में। अर्धवार्षिक निरीक्षण करने पहुंचे थाना मुंगराबाद शाहपुर क्षेत्राधिकारी विजय कुमार सिंह मुंगराबाद शाहपुर जौनपुर। पुलिस उपाधीक्षक मछली शहर विजय सिंह ने मुंगराबाद शाहपुर थाने का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जहां उन्हें पुलिस कर्मियों ने सशस्त्र सलामी दी, निरीक्षण के बाद सीओ ने पुलिस कर्मचारियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं भी सुनी और निराकरण का आश्वासन दिया। सीओ ने थाने में आपदा प्रबंधन से संबंधित सामग्री की भी जांच करते हुए उपकरणों की उपयोगिता की जानकारी जवानों को दी। शनिवार को सीओ विजय सिंह ने मुंगराबाद शाहपुर थाने का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीओ ने थाने में रखे अभिलेख की जांच करते हुए थाने के अधिकारी व जवानों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ उन्होंने साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। थाने के मालागृह में रखकर शस्त्रों के रखरखाव, विवेकों, मैस, हवालात, कंप्यूटर कच्चे CCTV आदि का निरीक्षण करते हुए पुलिस कर्मचारियों से शस्त्रों की जानकारी लेते हुए शस्त्रों की हैंडलिंग करवाकर आंसू गैस, प्लास्टिक प्लेट का डेमो भी कराया और पुलिस कर्मियों से सभी रजिस्टर में अपराध अंकित होने तथा कार्यवाही के बारे में जानकारी की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निश में कार्यरत फॉलोवर का नाखून चेक करते हुए उन्हें मास्क पहनने के लिए निर्देशित किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सब कुछ सही पाए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इस मौके पर थाना प्रभारी ओम नारायण सिंह, SSI मनोज पांडेय, SI नंद किशोर शुक्ला, SI ब्रिज बिहारी सिंह, हेड कांस्टेबल शून्य गुलाब सिंह यादव काम, मनीष चौधरी काम, शुभम शुक्ला काम, समर यादव काम, रमेश यादव हेड का, इंद्रदेव सिंह, मुंशी शहजाद व कांस्टेबल दीपिका श्रीवास्तव आदि लोग मौजूद रहे। आखिरी में क्षेत्राधिकारी विजय कुमार सिंह ने यूज फायर इंडिया से बातचीत करते हुए तमाम चीजों की जानकारी उपलब्ध कराया। जब यूज फायर इंडिया के पत्रकार ने ये सवाल खड़ा किया कि 2016 का बना हुआ या मंडल थाना अर्धनिर्मित होकर खड़ा है, आखिर इस पर कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है, तो उन्होंने बजट की बात बताते हुए बात को आगे बढ़ा दिया। हम आपको इस समाचार के माध्यम से जानकारी देना चाहते हैं कि 2016 में समाजवादी की सरकार ने ये मॉडल थाना मुंगराबाद शाहपुर को सौगात के रूप में दिया था, जिसका 60% कार्य पूरा होने के बाद 40% कार्य अधूरा रह गया, जिसकी वजह से इस मॉडल थाना का उद्घाटन नहीं हो सका। कई बार यूज फायर इंडिया की तरफ से कार्यवाही की गई, बड़े अधिकारियों से इस पर चर्चा भी की गई, लेकिन फिर भी सरकार बदलने का दंश झेल रहा है। ये मॉडल थाना आज वर्तमान में भाजपा की सरकार है, जबकि इससे प्रशासन का ही लाभ होना है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं। फिर भी सरकार अपनी निगाह इस पर केंद्रित नहीं कर रही है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। यूज फायर इंडिया से राम कुमार जायसवाल की खास रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, मैं हूं राम कुमार जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज फायर इंडिया। आज हम मौजूद हैं थाना मुंगराबाद शाहपुर के परिसर में, जहां पर अर्धवार्षिक परीक्षण करने के लिए यहां पर मौजूद हैं क्षेत्राधिकारी विजय कुमार सिंह। आइए हम इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं कि जो अर्धवार्षिक निरीक्षण करने आप आते हैं उसमें क्या क्या चीज आप तय करते हैं, क्या मानक देखते हैं, क्या कमियां देखते हैं और कैसे उन व्यवस्थाओं को मेंटेन करते हैं। सर, पहले तो सर न्यूज फायर इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप थाना परिसर मुंगराबाद शाहपुर में आए हैं। सर, अर्धवार्षिक जो निरीक्षण आप करते हैं इसमें क्या क्या मानक होता है? सर, मानक ये है कि जो निरीक्षण है आकस्मिक तो हम हर महीने करते हैं। जो तिमाही और छिमाही होता है उसमें जो जवानों के कल्याण के लिए क्या थाने स्तर पर कार्रवाई हो रही है, उनके रहने की क्या सुविधा है, खाने की क्या सुविधा है। दूसरा जो हमारे क्राइम है उसको भी हम लोग शेयर करते हैं, क्राइम पे किस तरह काम किया जाए, और जवानों के मनोबल के लिए हम लोग बार बार ब्रीफ करते रहते हैं। वर्तमान समय में जो कोविड-19 है उसको भी हम फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखे हुए हैं, और मेन जो मकसद यही है कि जो हमारे थाना क्षेत्र में जो भी संपत्ति हैं, सरकारी संपत्तियाँ, पब्लिक संपत्ति वो सही है कि नहीं है, चाहे वो एक्सीडेंटल वाहन हो, चोरी की संपत्ति हो, क्या उस तरतीब रखी है, या जवानों के जो भोजनालय चल रहा है क्या उसमें जवानों को अच्छा खाना मिल रहा है, जो जवानों के लिए बैरिक अच्छी हैं, क्या रहने के लिए अच्छी हैं, बाथरूम अच्छे हैं। इन्हीं चीज़ों के लिए हम प्राय यही देखते हैं प्रायोरिटी पे कि जो पब्लिक के साथ साथ जो हमारे जवान हैं उनकी समस्याओं का और सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाए, और जो शस्त्र वगैरह हैं उनको बार बार चेक इसलिए किया जाता है कि उनमें कोई कमी तो नहीं है, अगर कमी है तो समय से उनको पूरा करा दिया जाए। सर, एक बड़ा सवाल है, 2016 में पूर्वांचल को या थाना मुंगराबाद शाहपुर को मॉडल थाने का सौगात दिया गया, और 2016 के बाद ये अर्धनिर्मित बिल्डिंग बनकर के तैयार है, आज भी इसका कार्य पूरा नहीं हुआ।
जबकि सरकार की ये मंशा होनी चाहिए। सरकार में जो भी प्रशासन है वो सरकार के लिए ही काम करती है, फिर ये बिल्डिंग आज तक अधूरी क्यों पड़ी रह गई? इसके पीछे आपके निचले स्तर के जो अधिकारी जो जौनपुर जिले से हैं, क्या उन लोगों ने इस पर अपना ध्यान आकर्षित नहीं किया, या फिर क्या है, क्यों ये दंश झेल रहा है? इसके संबंध में ये है कि जो बजट उस समय आवंटन हुआ था, जो भी काम देरी से हुआ होगा, बजट बढ़ गया होगा, तो ठेकेदार ने जितना पैसा मिला होगा उसी हिसाब से काम किया होगा। अब जो अधूरा है इसके संबंध में पत्राचार किया जाए, अधिकारियों से भी संबंध में बनाए हुए हैं, अधिकारी संज्ञान में हैं, और बार बार हम लोग भी इसको उच्च अधिकारी को अवगत कराते हैं कि जो थाने अर्धनिर्मित हैं या जो बनने के लिए हैं वो समय से पूरे कराए जाएं। उत्तर प्रदेश पुलिस कितना अनुशासित है सर? थोड़ा सा आपके द्वारा, आपके मुखारबिंदों के द्वारा हम जानना चाहते हैं कितना संयमित है और कितनी जिम्मेदारी के साथ अपने काम को अंजाम तक पहुंचाती है? जिम्मेदारी तो ये है कि मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा कि जहाँ भी कोई भी काम होगा बगैर पुलिस के कोई भी काम सफल नहीं हो रहा है। जिसको भी दिक्कत होगी पुलिस को ही याद करेगा, चाहे रास्ते में हो, चाहे घर में हो, चाहे विवाद हो, और चाहे कहीं भी किसी तरह का हो, तो पुलिस के बगैर मैंने जो देखा इस सर्विस में अपने अनुभव किया है कि समाज के 90% काम ऐसे हैं कि जो पुलिस के बगैर नहीं हो रहे हैं। और जो डिसिप्लिन वाली बात है, तो डिसिप्लिन फोर्स है और डिसिप्लिन रहेगा कि जनता की सेवा करना हमारा प्राथमिकता है। इस मॉडल थाने के लिए क्या कहेंगे सर? कब तक ये माना जाए कि आप लोग के द्वारा इसमें कुछ सुधार हो जाएगा, बिल्डिंग बन के तैयार हो जाएगी? अब इसके लिए कोई समय सीमा निश्चित नहीं है, लेकिन अधिकारियों को संज्ञान में लाया जाएगा और अनुरोध किया जाएगा कि ये बिल्डिंग समय से जो जल्दी से जल्दी तैयार हो। ठंड का मौसम भी बढ़ रहा है सर, चोरियाँ बहुत बढ़ती हैं, इसको लेकर के क्या जिम्मेदारी तय करेंगे सर? अभी तक तो जो चल रहा है वो सही चल रहा है, और चोरी और घटना इसका कोई निश्चित समय निश्चित स्थान नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयासरत हैं। जहाँ पैदल मार्च या पेट्रोलिंग है या राष्ट्रीय गश्त है, वो उसको और बढ़ाया जा रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा ये कि हम लोग पब्लिक के बीच में रहें, और जो प्रतिष्ठान है उनकी सुरक्षा पर भी टिकट लगाएंगे। सर 2 महीने पहले, लगभग 2-3 महीने पहले एक समस्तपुर में बैंक की लूट की घटना हुई थी, अभी तक उसका अनावरण नहीं हो पाया सर, उसके पीछे कारण क्या है? अब अज्ञात है तो अज्ञात में थोड़ा समय लगेगा, उसके साथ क्लू जो जुड़ाए जा रहे हैं, और जो भी संभावित जो सक्केदार है मारे उनको गिरफ्तार पूछताछ करके बुलाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे क्षेत्राधिकारी विजय कुमार सिंह, साथ में मौजूद हैं थाना प्रभारी ओम नारायण सिंह जी। बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम तो कर ही रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस अपनी जिम्मेदारी और नैतिकता के आधार पर सारी चीज़ों को आगे तो बढ़ा रही है। जनता जनार्दन कहीं न कहीं उनमें संतुष्टि भी देखने को मिलती है, तो कहीं न कहीं उनमें यह समर्थन भी देखने को मिलता है कि हर मामले में, हर व्यवस्था में पुलिस अपनी एक बड़ी जिम्मेदारी को तय करती है। जहां तक इस मॉडल थाने की बात है, 2016 से यह बन करके अर्धनिर्मित ये तैयार है, लेकिन कहीं न कहीं सरकार बदल जाने की वजह से यह आज भी दंश झेल रहा है और इसके ऊपर कोई कार्रवाई सरकार की इसकी निगाहें नहीं पड़ रही, इस नाते शायद ये बिल्डिंग नहीं बन पा रही है। लेकिन वहीं पर जो अर्धवार्षिक निरीक्षण करने के लिए आए हैं, तमाम चीज़ों को चेक किया गया, सारे वेपन्स को चेक किए गए, फाइलों को चेक किया गया, पेपरों को चेक किया गया, जो कांस्टेबल हैं उनकी क्या जिम्मेदारी है, वो रख रखाव या साफ सफाई कैसे करते हैं, खाना कैसे बनता है, सारी चीज़ों का निरीक्षण क्षेत्राधिकारी विजय कुमार सिंह ने किया है और करीब करीब मुझे लगता है कि सब कुछ बहुत संतुष्टि भरा नजर आया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सहयोगी के साथ। मैं राम कुमार जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज़ फायर इंडिया। नमस्कार साथियों, मैं हूं राम कुमार जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज़ फायर इंडिया। आज हम मुगरा बादशाहपुर के थाना परिसर में मौजूद हैं, जहां पर क्षेत्राधिकारी मछली सर आए हुए हैं अर्धवार्षिक निरीक्षण करने के लिए। थाने के अंदर तमाम व्यवस्था, दुर्व्यवस्था या फिर उनके असलहे या जो भी है, पेपर कागज़ जो भी है, उस सारी चीज़ों की जानकारी पुख्ता करने के लिए कि कितनी व्यवस्थित यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं, बिल्डिंग को लेकर के क्या दिक्कत है, या फिर जो आरक्षी यहाँ पर रहते हैं उनको कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तमाम चीज़ों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और आपको मैं दिखा पा रहा हूँ, आप देखिए सारे वेपन्स को चेक कर रहे हैं। आप देखिए इस साल में 2 बार इन सारी चीज़ों का परीक्षण किया जाता है। प्रशासन की अपनी जिम्मेदारी होती है, उसको तय करने के लिए क्षेत्राधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, प्रभारी निरीक्षक यहाँ पर ओम नारायण सिंह मौजूद हैं, समस्त स्टाफ, सीनियर इंस्पेक्टर मनोज पांडे मौजूद हैं, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं और सारे वेपन्स चेक किए जा रहे हैं कि वाकई में इनमें कहीं कोई कमी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए जिस तरीके से मैं दिखा पा रहा हूँ, न्यूज़ फायर इंडिया इस समाचार को कवर कर रही है और आपको दिखा भी रही है।
और अभी थोड़ी देर बाद हमारी बातचीत भी होगी कि इस अर्धवार्षिक निरीक्षण में क्या क्या करते हैं और क्या जानकारी प्राप्त करते हैं, या फिर जो तमाम समस्याएं हैं उन समस्याओं को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। अपना वेपन मुकाबला साफ है। उत्तर प्रदेश पुलिस अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए कि हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जो जवान हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान, फिर कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल हो, सब इंस्पेक्टर हों या इंस्पेक्टर हों, सभी लोग किसी प्रकार की कोई समस्या हो या फिर ऑफिस में जो भी रिकॉर्ड्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें कहीं कोई कमी ना रह जाए, इस नाते यह एक जिम्मेदारी बनती है। और पुलिस अधीक्षक के मातहत उनके मुखातिब ये सारी चीज़ों को तय किया जाता है। आज न्यूज़ फायर इंडिया इस समाचार को कवर कर रही है, हम दिखा पा रहे हैं आपको। हमने हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को तय किया, हर समाचारों को आप तक पहुंचाने का काम किया। आप देख पा रहे हैं कैसे एक जिम्मेदारी के साथ वेपन्स को चेक किया जा रहा है, असलहे को चेक किया जा रहा है। इसमें AK-47 और तमाम ऐसे वेपन्स हैं जो चेक किए जा रहे हैं। पैर सामने रहेगी।